Good morning, everyone. So, in the today's session, we are going to cover what do we mean by lists in Python. ठीक है? So, I hope you have written the heading. क्या लगता है डे टू डे लाइफ में एज आई एवर सेड कि पाइथन इज इंग्लिश, तो हम डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं मैक्सिमम वही वर्ड्स यूज किए गए हैं पाइथन के अंदर भी. यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट. टेल मी. ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुने हो, इससे पहले भी सुना होगा, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? टेल मी. और ये भी नहीं पता है ना, तो सामने खिड़की है, सुरंग मारो ऐसा, डाइव डायरेक्ट नीचे. अबे लिस्ट मतलब क्या, बताओ ना. लिस्ट यादी. ठीक है, क्या क्या किस किस टाइप की लिस्ट बनाते हो आप लोग? टेल मी. शॉपिंग का लिस्ट बनाते हो, ठीक है. पार्टी वार्टी हो रही है तो फिर क्या क्या लेके जाना है उसका लिस्ट बनाते हो, राइट. एंड डॉक्यूमेंट्स है तो उसका लिस्ट बनाते हो. मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ कुछ चीजें अगर हमें ये करनी है, ठीक है, या किसी इवेंट के लिए जाना है तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, किसी भी चीज से कोई एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और वो आप बुलेट पॉइंट वाइज लिखते हो तो हम उसे लिस्ट बोलते हैं. करेक्ट. सिमिलरली पाइथन में भी क्या होता है, अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है जो अलग अलग वेरिएबल्स में ना होके एक ही वेरिएबल के हेडिंग के अंडर स्टोर रहेगा एंड उसके अंदर आप अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है. सो लिस्ट. नाउ don't confuse yourself. This data type or this collection, list is a collection in this Python. It's very similar to array but it's not array. आप बोलोगे सर ये तो बहुत एरे जैसा लग रहा है कंसेप्ट बताने के बाद, बट ये एरे नहीं है, ये बात ये याद रखो. दिस इज अ कलेक्शन. अगर आपको सी में का गलती से याद आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एरे, गलती से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, दिमाग पे फट जाएगा. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. ये हमने देखा था सी लैंग्वेज के अंदर, सी सीपीपी में ये कंसेप्ट यूज होता है एरे का, अगर आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंडर में. ठीक है. एरे के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट हैज इंडेक्सिंग एंड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. तो ये आपको एरे के बारे में पता है. तो पाइथन में क्या चेंजेस है इस कंसेप्ट को लेकर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज लिस्ट. नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव होमोजीनियस एलिमेंट्स हियर. आप अगर बोलोगे कि सर सारे एलिमेंट्स जो इस लिस्ट में मैं स्टोर करूंगा तो क्या उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, क्या सारे के सारे इंटीजर चाहिए, क्या सारे के सारे स्ट्रिंग चाहिए? तो ऐसा कोई रूल नहीं है. यू कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हियर. हेट्रोजीनियस मतलब क्या, element having different data type can be stored in this particular list. Now the question, पहले एक बार definition लिख लेते हैं, ठीक है. And one more important thing, हमें ability क्या सीखनी है, how to learn from the internet. So maximum time we are going to use the internet for any concept. ठीक है. मैंने एक ask python नाम का एक वेबसाइट आपको बताया है, ऊपर से पाइथन का खुद का ये है डॉक्यूमेंटेशन है. देखो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से तुम चीजें डाउनलोड कर सकते हो, उस पे भी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी वर्जन वाइज कि कौन से वर्जन में क्या चीजें यूज हुई है. वर्जन वाइज क्या होता है, कुछ मेथड्स डिप्रिशिएट हो जाते हैं, मतलब अब यूजेबल नहीं है लेटेस्ट वर्जन में, कुछ चीजें नहीं आ जाती है, तो ये आपको पता होना जरूरी है. इसीलिए लास्ट बैच को जो मैंने सिखाया था उससे आपको अपग्रेडेड वर्जन सीखने को मिल रहा है एवरी टाइम. वाई? क्योंकि अपन इंटरनेट से सीखने वाले. तो अभी करंट वर्जन जो चालू है, लुक एट दिस, इट्स 3.12. द करंट वर्जन इज व्हाट, 3.12. जब मैंने फर्स्ट टाइम पाइथन सीखा था, फर्स्ट टाइम, सो इट वाज अराउंड 2.6 वर्जन कुछ चल रहा था, 7-8 साल पहले की बात. वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, माधव शर्मा ने पाइथन सीखा था, उस टाइम पे 2.6 वर्जन चल रहा था. और आपने पाइथन में इन 7 डेज में एक फंक्शन देखा है यूजर से इनपुट लेने के लिए, क्या फंक्शन है? इनपुट फंक्शन इट इज. पहले जब मैंने सीखा था तब उस फंक्शन का नाम था रॉ इनपुट, ऐसा था. तो ये चेंजेस आपको ध्यान देने पड़ेंगे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ इंटर्नशिप और जॉब. ठीक है, कि क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए. ठीक है. अब इसमें सारी चीजें हैं, तो वेरी सिंपली यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लिस्ट. ठीक है. So built-in type list. Okay, let's try to understand what do you mean by list. Okay. So look at this. What do you mean by list?
using a pair, how to construct it using a pair of square bracket to denote the empty list। ये इस तरीके से आप empty list create कर सकते हो। आपको अगर उसमें एलिमेंट स्टोर करना है तो एलिमेंट शुड बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड दीज थिंग्स आर इटरेबल। इटरेबल मतलब क्या कि इसके ऊपर आप लूप चला सकते हो किसी भी तरीके का, ठीक है। अब आसान भाषा में अगर देखा जाए तो लिस्ट का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि लिस्ट इज अ कलेक्शन, ठीक है। इस कलेक्शन में आप चाहे तो सिंगल एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हो, बट अगर आप सिंगल एलिमेंट स्टोर कर रहे हो और वो उसके लिए लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है फिर, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन। सो कलेक्शन मस्ट बी, दो एलिमेंट तो होना चाहिए ना कलेक्शन में, ये सुनो शुभम, राइट, दो एलिमेंट तो मिनिमम होना चाहिए। आप लिस्ट में एक ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हो और उसको लिस्ट बोल रहे हो, मेरे लिस्ट में कितने आइटम है, एक आइटम है, तू सबसे बड़ा आइटम है, वो नहीं समझ रहा तुझे, ठीक है। तो लिस्ट इज अबाउट कलेक्शन, सो मेक श्योर कि यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स इन इट। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस मतलब क्या, अलग अलग तरीके के एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो। सी में क्या था, होमोजीनियस था, मतलब सारे का सारा डेटा टाइप सेम होना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ रूल है क्या, नहीं। एक एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकता है, एक एलिमेंट फ्लोट हो सकता है, एक एलिमेंट अगेन इंटीजर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। नाउ heterogeneous elements, that's sufficient, you can, बाकी छोटा सा डेफिनेशन। नाउ हाउ टू क्रिएट इट, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, वेरी इजी इट इज। सो रादर देन दिस वी विल डू वन थिंग, ओके, गिव मी अ मोमेंट, हियर वी गो। सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल। आपको एक आइडेंटिफायर यूज करना है, दैट इज लिस्ट नेम, आपको एक लिखना है और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने आइटम्स जो है वो मेंशन करो, आइटम 1, आइटम 2, डॉट 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 आइटम n। तो यू कैन स्टोर n नंबर ऑफ आइटम्स, देयर इज नो बार कि कितना, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इट्स अप टू यू कि आपको कितने स्टोर करने हैं, ठीक है। दैट्स इट। टू अंडरस्टैंड दिस विल गो थ्रू द एग्जांपल एज वेल। एग्जांपल इज pretty simple. Let's say you are making list of states in India, okay, can you tell me how many states are there in India? 27 or 28? चलो ठीक है, तुम बता, बोल रहे हो तो मान लेता है। लेट्स से स्टेट्स, मैंने नाम दिया स्टेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई कैन राइट ऑल द स्टेट्स, लेट्स से महाराष्ट्र, ठीक है। देन बताओ, चलो, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पंजाब, ओके। तो ऐसे यू कैन हैव n नंबर ऑफ कंडीशन। और गुजरात, अरे मेन इंपॉर्टेंट भूल रहे तुम, गोवा, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स वी हैव, बहुत सारे हैं, इसमें से हमने इन कुछ चीजों की लिस्ट बना ली ना। जब आप ये लिस्ट क्रिएट करते हो तो जैसे एरे को इंडेक्सिंग होती है, इसको भी इंडेक्सिंग होती है। एंड द न्यू कंसेप्ट इज इट हैज टू वे इंडेक्सिंग। एरे में क्या था, 0 1 2 3 ऐसा था, इसमें आपको निगेटिव इंडेक्सिंग भी देखने को मिलेगी। वेरी सिंपल इट इज, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लो लिस्ट का लेफ्ट टू राइट रहेगा, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो दैट इज महाराष्ट्र। सो द इंडेक्सिंग विल बी लाइक दिस, फर्स्ट एलिमेंट एज यूजुअल इट विल बी 0, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 0, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 4। ये फ्लो कब रहेगा, इफ यू आर कंसिडरिंग द लिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या, कुछ इस तरीके से, इस वे में अगर फ्लो आप पकड़ रहे हो तो। अगर आपको उल्टा फ्लो पकड़ना है तो यू नीड टू स्टार्ट विद द नेगेटिव इंडेक्सिंग। कैसे, लास्ट एलिमेंट जो है ना, सबसे लास्ट एलिमेंट, उसको आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो इट विल बी लाइक दिस, -5, -4, -3, -2, -1। तो गोवा का इंडेक्स नंबर नेगेटिव में कौन सा हुआ, -1। आप बोलोगे सर ये मगजमारी काय को, एक था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, 0 से स्टार्ट हो रहा था,
एक n माइनस वन पे खत्म हो रहा था, समझ गया था कंसेप्ट, इजी था। तो ये निगेटिव क्यों, ठीक है, ये निगेटिव इसलिए, देखो वेरी सिंपल इट इज, आप लेफ्ट साइड से एक्सेस करो या राइट साइड से एक्सेस करो, डजेंट मैटर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फर्क पड़ता है। अभी तो 5 एलिमेंट का लिस्ट है, वेरी इजी, बट जब आप बिग डेटा पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप इंस्टाग्राम के किसी डेटाबेस को लेके काम कर रहे हो, उसमें का पाइथन आप बैकएंड से हैंडल कर रहे हो, या कोई बड़ा डेटा है मान लो, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, उसमें लाखों लोगों का डेटा स्टोर है। अब इसे समझने के लिए ये और एक वो कंसेप्ट समझ जाने के लिए, समझाने से पहले बताता हूँ, एनी आइडिया ये -1 से क्यों चालू हुआ, 0 से क्यों नहीं? क्योंकि 0 इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर महाराष्ट्र, तो यू कैनॉट यूज सेम इंडेक्स नंबर फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। एक ही इंडेक्स नंबर दो, आप बोलोगे सर इधर से भी 0 से स्टार्ट होना था, तो फिर इंटरप्रेटर कंफ्यूज नहीं होता था इसे महाराष्ट्र प्रिंट करना है या गोवा प्रिंट करना है, राइट? सो इसीलिए जब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो इट विल बी 0 से लेके पॉजिटिव नंबर, और राइट टू लेफ्ट अगर आप इंडेक्सिंग करते हो तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1। एक्सेस आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यू वांट टू ट्राई इट आउट, बट बिफोर ट्राइंग आउट द एग्जांपल हम देखते हैं कि ऐसा 2 वे क्यों किया गया है। क्योंकि अपना रूल एक ही है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले कंसेप्ट को एक क्वेश्चन पूछना है, दैट इज व्हाई डू वी नीड दिस। तो ये इसलिए है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रो हाउसेस है मान लो, ठीक है, ये रो हाउसेस है, ओके, एंड लेट्स से इसको इंडेक्सिंग है, ठीक है, ये रो हाउसेस मतलब इसको घर घर का जो नंबर रहता है कि ये घर नंबर ये, ठीक है, हाउस नंबर ये, वो वाला सीन है। इधर से इसको 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स लाइक इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5, 6, गॉट इट। ये अगर माइनस से देखा जाए निगेटिव इंडेक्सिंग, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -7, वेरी करेक्ट, ठीक है, -7, -6, -5, -4, -3, then -2 एंड लास्टली -1। अब दिक्कत ये है, ये आपके जो रो हाउसेस है, लेट्स से दीपक, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं दीपक का, ठीक है, ये ऐसा रोड है, ठीक है, ऐसा रोड जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है, ये रोड है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रोड है, बीच में से नहीं जा सकता तू, ठीक है, इधर बिल्डिंग से बाकी है, देख, एक तो तू इधर से जा सकता है, ठीक है, या फिर इधर से जा सकता है। लेट्स से रात को तू जा रहा है नाइट आउट को बंदी के घर पे, तो क्योंकि बाकी सिचुएशन में बंदा दिमाग यूज नहीं करता है, वही एक सिचुएशन रहता है तब फटी भी पड़ी होती है और बंदा सोच भी रहा है अरे यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो लेट्स से कि तू जा रहा है, ठीक है, नाइट आउट को, और लेट्स से तेरी बंदी रहती है ये यहाँ पे, ठीक है, मुझे नहीं पता लेकिन एक एग्जाम्पल, आपको कैसे पता बोल के एकदम, हाँ, तो बंदी यहाँ पे रहती है, तो तू मुझे बता, और तू है यहाँ पे, ठीक है, ये दीपक, ठीक है, मुझे बता तू इधर से जल्दी पहुंच पाएगा या इधर से जल्दी पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरे बंदी का जो हाउस नंबर है वो 5 है, कुठून जातो, इकडून जाता ना, हाँ, ये क्या चूज करेगा, ये निगेटिव वाला चूज करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर से जल्दी उस घर तक वो पहुंच सकता है। सेम हैपन्स विद द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। जब वो कंट्रोल उस मेमोरी ब्लॉक को, उस आइटम को एक्सेस करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो दोनों वे में पहले देखता है कि मैं इधर से जल्दी एक्सेस कर पाऊंगा एलिमेंट को या इधर से जल्दी एक्सेस कर पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाई देयर आर two-way indexing system. I hope you guys are clear with this. Yes or no? Yes or no? Yes. चलो great. Now अब ये जो देखा था कि अब ये जितना भी मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड होती है उसकी, तो लेट्स सी इफ इट इज ट्रू, लास्ट वाला स्टेटमेंट छोड़ के। शर्मा क्यों रहा है, पाप थोड़ी है, इंस्पायर मत हो जाना, ठीक है, सर ने बोला पाप नहीं है तो ओके, सो लेट्स से क्या नाम दे, लिस्ट 1, टुडे इज डे 1 ऑफ लिस्ट टॉपिक, तो लिस्ट 1 नाम दे देता है। अभी फिलहाल जब तक बेसिक बेसिक कवर होता है वी विल यूज दिस रेप्लिट प्लेटफॉर्म,
एंड वंस ये हो गया, जब प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करना मतलब बेसिक बेसिक हो गया, एंड देन फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट है लाइक numpy, pandas, डेटा एनालिटिक्स, इसके मॉड्यूल्स हैं, दैट टाइम वी विल स्विच टू एनाकोंडा और पाइथन। ठीक है, आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। आपको पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें सारे कीड़े मकोड़े, ठीक है, रेप्टाइल्स के नाम मिल जाएंगे। वी हैव एनाकोंडा, ठीक है, एज आईडी। वी हैव पाइथन, खुद एक रेप्टाइल का नाम है, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनिमल्स के भी नाम मिल जाएंगे, जैसे पांडास, इट्स अ मॉड्यूल, ठीक है। देन वी हैव और क्या है, स्पाइडर है, ठीक है। आपको प्लैनेट का नाम मिल जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जुपिटर नोटबुक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है पाइथन के अंदर। एनीवेज वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग, लिस्ट। अब देखो, लेट्स से कि हमने क्या स्टेट्स का एग्जांपल देखा था, ठीक है। स्टेट्स इक्वल्स टू, एंड देन आप इसमें डिक्लेयर करो महाराष्ट्र, ठीक है। देन ये कुछ स्टेट्स हमने लिए हैं यहाँ पे। हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव? 5। ओके, तो आप इंडेक्सिंग इमेजिन कर सकते हो किस, कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से एंड होगी। इधर से चालू होगा 0, तो 0 1 2 3 4, और अगर आसाम से चालू हुआ तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि यार सच में ऐसा प्रिंट हो कर सकते क्या अपन। तो आई जस्ट प्रिंट, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करें तो किस फॉर्मेट में प्रिंट होता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि प्रिंट स्टेट्स, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, एनी आइडिया? इफ आई रन दिस, तो आप देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एज इट इज डेटा को प्रिंट करेगा। इट्स नॉट लाइक कि स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देगा और अंदर का डेटा प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप कोई लिस्ट प्रिंट कर रहे हो तो इट विल प्रिंट अ कंप्लीट लिस्ट विथ द स्क्वायर ब्रैकेट एज वेल। ओके, नाउ अब इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग अप्लाई करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखना है, स्टेट्स ऑफ 0। लेट्स से मैंने क्या बोला, स्टेट्स ऑफ 0, मतलब स्टेट्स में 0th इंडेक्स नंबर पे जो डेटा रहेगा वो प्रिंट करने हम बोल रहे हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस। You can see only Maharashtra printed. Got it? If you say, let's say 2, any idea? Karnataka will be printed. Let's print it. Karnataka will be printed. Now, raise your hand if you know the answer. I want to print Karnataka, but I don't want to use the positive indexing number. Just raise your hand if you know the answer. हाँ दीपक, print states of -3 I will use. So right side से -1 -2, it will be -3. So you can see the same output is there. आई होप ये बेसिक लिस्ट का जो चीज है वो क्लियर हो गया होगा, यस और नो? अब और है इसके अंदर लिस्ट के मेथड्स, ये हो गया डेटा टाइप। अब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, अपेंड इज देयर, एक्सटेंड, रिमूव, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चीजें हैं। अब वो कैसे यूज करना है वो देखेंगे हम अगले सेशन में। वी विल स्टॉप हियर।